उस बारिश भरी शाम उसे सिर्फ एक पुराना बंद पड़ा बंकर दिखा था, लेकिन उसे क्या पता था कि उस अंधेरे के अंदर सिर्फ सन्नाटा नहीं, कोई उसका इंतजार कर रहा था। और उस दिन के बाद उसकी पूरी जिंदगी डर, रहस्य और एक खतरनाक इंसान के इर्द गिर्द घूमने वाली थी। लगातार बरसती बारिश, पहाड़ों के बीच बसा एक उदास सा शहर, और उसी शहर के किनारे मौजूद था एक पुराना सैन्य बंकर। लोग कहते थे कि वहाँ कोई नहीं जाता, जो गया वो या तो वापस नहीं आया या फिर पहले जैसा कभी नहीं रहा। बच्चों के बीच उस जगह को लेकर अजीब अजीब अफवाहें फैली हुई थी। कोई कहता वहाँ किसी सैनिक की आत्मा रहती है, कोई कहता रात में अंदर से कदमों की आवाज आती है, और कुछ लोग तो ये तक कहते थे कि वहाँ कोई इंसान अभी भी छिप कर रह रहा है। लेकिन स्कूल की शांत, अकेली और अंदर से टूटी हुई लड़की इन सब बातों को बस कहानी समझती थी। वो लड़की बाकी बच्चों जैसी नहीं थी। उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब खालीपन रहता था, जैसे वो हर दिन सिर्फ जी नहीं रही बल्कि किसी भारी बोझ को ढो रही हो। क्लास में बच्चे उसका मजाक उड़ाते, उसकी चुप्पी को कमजोरी समझते, और वो हर बार बिना जवाब दिए सब सह लेती। उसके चेहरे पर हमेशा वही फीकी शांति रहती, मगर अंदर बहुत कुछ टूट चुका था। एक दिन क्लास में कुछ लड़कियां फिर उसे तंग करने लगी। किसी ने उसकी चीजें छुपा दी, कोई उसकी हालत पर हंस रहा था। वो बस चुपचाप सिर झुकाकर बैठी रही। लेकिन तभी खिड़की के बाहर उसकी नजर दूर पहाड़ी पर पड़े उसी पुराने बंकर पर गई, और पता नहीं क्यों उसके दिल में एक अजीब खिंचाव पैदा हुआ, जैसे वो जगह उसे बुला रही हो। स्कूल खत्म होने के बाद तेज बारिश शुरू हो चुकी थी। सड़कें खाली थीं, आसमान धुंधला था। वो अकेली चल रही थी, और उसके कदम खुद ब खुद उस वीरान रास्ते की तरफ बढ़ने लगे जो सीधे उस बंकर तक जाता था। जैसे जैसे वो करीब पहुंचती गई, हवा और ठंडी होती गई। चारों तरफ घास, टूटी दीवारें, जंग लगे गेट, और बीच में वो काला भारी दरवाजा। उस जगह की खामोशी इतनी डरावनी थी कि अपनी सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। वो अंदर चली गई। अंधेरा, सीलन, टपकते पानी की आवाज, और एक ऐसा एहसास जैसे कोई उसे दूर से देख रहा हो। उसने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगी। हर कदम के साथ उसका दिल तेज धड़क रहा था। नीचे जाते ही उसे पुराने कमरे दिखाई दिए, बिखरे हुए सामान, टूटे पंखे, जंग लगे पाइप, और दीवारों पर पड़े काले निशान। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कभी कुछ भयानक हुआ था। फिर अचानक ठक, पीछे से आवाज आई। वो पलटी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसकी सांसें अटक गईं। वो खुद को समझाने लगी कि शायद हवा होगी, लेकिन तभी अंधेरे कॉरिडोर के आखिर में उसे एक परछाई दिखाई दी। एक लंबा आदमी, पूरा भीगा हुआ, चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ, और उसकी आंखें सीधा उसी पर टिकी हुई थी। उस पल लड़की का पूरा शरीर जम गया। उसके हाथ कांपने लगे। वो भागना चाहती थी, मगर पैर जैसे जमीन में धंस चुके थे। वो आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। कोई आवाज नहीं, बस उसके कदमों की धीमी गूंज। और जितना वो करीब आता गया, उतना ही लड़की को महसूस हुआ कि ये कोई साधारण इंसान नहीं है। उसकी मौजूदगी में कुछ बेहद खतरनाक था, कुछ ऐसा जो डर और अजीब आकर्षण दोनों पैदा कर रहा था। लड़की अचानक पीछे मुड़ी और भागने लगी। अंधेरी सीढ़ियां, फिसलन, तेज सांसें, कांपते हाथ। वो ऊपर की तरफ भाग रही थी, जबकि पीछे से कदमों की आवाज लगातार उसका पीछा कर रही थी। थड़, किसी चीज के गिरने की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा। वो आदमी अब बिल्कुल पास था। उसका चेहरा अभी भी साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें, उनमें एक अजीब पागलपन था, जैसे वो लड़की को जाने देना ही नहीं चाहता। डर के मारे लड़की का शरीर कांप रहा था, मगर तभी उस आदमी ने उसे पकड़ने के बजाय बस चुपचाप देखा। एक लंबी खामोश नजर, जैसे वो उसे पहचानता हो, जैसे वो बहुत समय से उसका इंतजार कर रहा हो। लड़की किसी तरह वहाँ से निकलकर भाग गई। बारिश में भीगती हुई वो सड़क तक पहुंची और पीछे मुड़कर देखा। बंकर के अंधेरे दरवाजे में वही परछाई अब भी खड़ी थी, स्थिर, चुप, और उसकी तरफ देख रही थी। उस रात वो सो नहीं पाई। उसके दिमाग में बार बार वही चेहरा, वही आंखें घूमती रहीं। डर होना चाहिए था, लेकिन उसके अंदर कुछ और भी पैदा हो चुका था, एक खतरनाक जिज्ञासा। वो जानना चाहती थी कि वो आदमी कौन था, वो वहाँ क्यों रहता है, और सबसे डरावनी बात, उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि उस आदमी की आंखों में अकेलापन था। अगले कुछ दिनों तक वो खुद को रोक नहीं पाई। स्कूल में बैठे बैठे उसकी नजर बार बार उसी पहाड़ी की तरफ चली जाती। बाकी लोग अपनी दुनिया में व्यस्त थे, लेकिन उसकी दुनिया अब उस बंकर से जुड़ चुकी थी। फिर एक दिन वो दोबारा वहाँ गई। इस बार उसके कदमों में डर कम था और इंतजार ज्यादा, जैसे वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी कि वो किसी खतरे की तरफ जा रही है या किसी ऐसे इंसान की तरफ जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। बंकर के अंदर इस बार पहले से ज्यादा सन्नाटा था, लेकिन अचानक उसे महसूस हुआ कोई उसके बहुत करीब खड़ा है। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, और इस बार वो आदमी बिल्कुल सामने था, इतना करीब कि उसकी सांसें महसूस हो रही थी। उसकी आंखें ठंडी थीं, मगर उनमें दबी हुई हिंसा साफ दिखाई दे रही थी, जैसे वो दुनिया से कट चुका हो, जैसे इंसानों पर उसका भरोसा बहुत पहले खत्म हो चुका हो। लेकिन फिर भी उसने लड़की को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि पहली बार बहुत धीमी आवाज में पूछा, तुम वापस क्यों आई हो? लड़की जवाब नहीं दे पाई, क्योंकि सच तो ये था, उसे खुद नहीं पता था। शायद वो डर चुकी थी, शायद वो टूट चुकी थी, या शायद उसे पहली बार कोई ऐसा इंसान मिला था जो उसकी तरह ही अंधेरे में जी रहा था। और वहीं से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जहाँ डर धीरे धीरे जुनून में बदलने वाला था, जहाँ अकेलापन एक खतरनाक रिश्ते को जन्म देने वाला था, और जहाँ उस पुराने बंकर के अंदर छिपे रहस्य उनकी जिंदगी को निगलने वाले थे। अगले पार्ट के लिए कमेंट करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के साथ जुड़े रहें।